ठीक है, पोलोनियम है, जब रेडिएटिव डिके होता है तो क्या होता है, गामा रेज होती है, जनरेट होती है। नेक्स्ट है एक्स रेज। एक्स रेज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कराते हैं मेटल सरफेस पे तो उससे जो रेडिएशन एब्जॉर्ब निकलती हो, लेकिन बेटा यहाँ पे दे प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस by the by striking high speed electron on metals of high atomic mass। किसके थ्रू बेटा, हाई एटॉमिक मास के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन सी होते हैं बेटा, विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्स एंड सन्स, which are produced from sun and stars। ठीक है बेटा। नेक्स्ट विजिबल रेज। विजिबल रेज कहाँ से मिलते हैं बेटा आपको, स्टार्स से, सन से, लैंप से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, ट्यूब से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस। आईआर रेडिएशंस कहां से मिलते हैं बेटा को, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटिंग बाय हॉट बॉडीज, इट इज एमिटेड बाय हॉट बॉडीज। जैसे हॉट बॉडी, जैसे आयरन की रॉड है, या हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो माइक्रोवेव ओवन है, धूप में रख देते हैं या माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को जनरेट करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट देखेंगे 7 माइक्रोवेव्स कहाँ से मिलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कहां से मिलते हैं बेटा, हाँ जी, इट प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कहां से प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। क्लियर मेरी बात यहाँ पे बेटा। रेडियो वेव्स कहां से मिलती है हमें, इट प्रोड्यूस फ्रॉम स्पार्क गैप डिस्चार्ज। ठीक है ना, ये जो करंट क्या करता है, स्पार्क करता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, उसे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। और क्या क्या डिस्कस किया, कॉस्मिक रेज देखा, गामा रेज देखे, एक्स रे देखा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये डिस्कस किए गए। जब थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तो कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक्स भी आए बेटा हमारे। ड्रॉबैक्स क्या क्या आए वो देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations and Planck's quantum theory।
तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या डिस्कस किया गया? उससे पहले तो कहा गया कि आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी ये गलत क्यों हुई, इन्होंने क्या क्या डिस्कस नहीं किया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था वो कहाँ पे आपकी रॉन्ग प्रूव की गई। देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations not discuss about black body radiation, इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस नहीं किया। सेकेंड, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको डिस्कस नहीं किया। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे डिस्कस होगा उसको बताया नहीं इसने। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on heat capacity of solid, उसने इसको भी डिस्कस नहीं किया। और उसने सिंटिलेशन इफेक्ट को डिस्कस नहीं किया। सिंटिलेशन, और सिंटिलेशन इफेक्ट क्या है ना बेटा? तो सिंटिलेशन इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जितने भी हमारे ड्रॉबैक थे इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है बेटा? तो जो हमारा फर्स्ट है वो है सिंटिलेशन इफेक्ट। देखते हैं सबसे पहला हम लोग, जो हमारा फर्स्ट है वो है सिंटिलेशन इफेक्ट। सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं बेटा, फिर समझ में आएगा आपके कि जब रदरफोर्ड ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसने क्या कहा था कि जब हम जिंक सल्फाइड की एक लेयर ले लेते हैं और बहुत सारे पार्टिकल को बम्बार्ड कराते हैं, उसको मतलब फेंकते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है? देखिए बेटा यहाँ पे एट जिंक सल्फाइड स्क्रीन when we bombard a particles जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, तो एक ब्लैक स्पॉट comes on it। क्या है बेटा? ब्लैक स्पॉट आ जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा। अब तुम्हारे बॉडी के ऊपर मैं बॉल फेंक के मारूं बार 5-7 बार, क्या हो जाएगा? जिस भी पोजीशन पे लगेगा वहाँ पे लाल लाल धब्बे हो जाएंगे अपनी बॉडी के ऊपर। ये मानो पेन है, मैं बार फेंक के मारूं यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटे ब्लैक से स्पॉट आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो उसने क्या कहा कि जब हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे डालते हैं, तो इट गिव्स ब्लैक स्पॉट ऑन इट। क्या देगा बेटा? ये ब्लैक स्पॉट देगा। देखिए बेटा यहाँ पे when the particles bombard one by one on it, अगर हम एक करके डालेंगे तब भी क्या होगा बेटा? Then black spot comes। लेकिन हम डिस्कस करते हैं बेटा क्या कि पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है? ज्यादा होती है। और ब्लू कलर की क्या होती है बेटा? एंड ब्लू light have lower wavelength। यही डिस्कस किया ना आपने अभी यहाँ पे। क्या डिस्कस किया था आपने अभी यहाँ पे
कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं हम लोग, तो रेड कलर जो है वो इजीली पॉसिबल होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ये ब्लू कलर दिखाई बहुत रेयरली देता है, इतना इजीली जो है ब्लू कलर में दिखाई नहीं देता हमें। तो ये डिस्कस किया जाता है बेटा इसके अंदर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब हम करते हैं आगे। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम क्या होगी इसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, या हीट होती है या एनर्जी होती है, ठीक है बेटा। ये डिस्कस किया गया। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक बार, एज द इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अगर हम क्या करते हैं बेटा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाए तो क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, वेवलेंथ कीप्स ऑन शॉर्टर, वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। और छोटा होते क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली reach to the ultraviolet रीजन। मतलब हम लोग जब इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करा देंगे इसको, तो धीरे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वे क्या दिखाई देगा वापस ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मूव कर जाते हैं, ठीक है बेटा। देखेंगे यहाँ पे हम लोग नोट डाल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर इज मोर हाई, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट गोज बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी restrict to go the radiations into ultraviolet region। अब देखो ऐसे क्या कहा, जैसे हम टेम्परेचर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल साइज का जो छोटा हो जाएगा, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा। तो ब्लैक बॉडी का यही काम होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, लेकिन जैसे पार्टिकल ब्लैक बॉडी में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या करते हैं, रेडिएशंस को वो रोक देता है कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मूव ना कर सके। तो ये डिस्कस किया गया बेटा। आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट सिलेक्शन इफेक्ट। सिलेक्शन इफेक्ट में क्या डिस्कस किया आपने कि हर एक पार्टिकल जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है वो सब किसके बने होने चाहिए बेटा, पार्टिकल्स सब्सटेंसेस के बने होने चाहिए। दूसरा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या डिस्कस किया, जब किसी पार्टिकल को हीट करते हैं तो डिफरेंट ऑफ कलर्स में चेंज होते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सेस में टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा और अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करता है, सब्सटेंसेस को रोक देता है यहीं पे। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो इट कन्वर्ट्स वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में, ब्लू से व्हाइट, व्हाइट से येलो। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट कन्वर्ट्स इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा आज के लिए इतना करेंगे आप लोग।